जय प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम, समय का जगाया नाम। जय जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए आज इस पावन पवित्र वसुंधरा पर उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, इस गांव के सभी सम्मानित नौजवान साथियों को, सभी माताओं बहनों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, बच्चे तथा बच्चियों को, साथ ही साथ जय गुरुदेव संगत जिला शाहजहांपुर के जिला संगठन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे जिले स्तर के सभी जिम्मेदार प्रेमियों को, तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर, न्याय पंचायत तथा गांव-गांव में सेवा में निरंतर समय दे रहे सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। थोड़ा सा सीटी कम करिए, सीटी न दे। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये जो बाद में आवाज़ सीटी आ रही है झंझनाहट, इसको ख़त्म कर दीजिए। हम सब लोगों का सौभाग्य है, हम सभी प्रेमी भाई बहन ऐसे समय में ऐसे समर्थ सद्गुरु को पाए। ये बाद में नहीं आ रही सीटी, इसको ख़त्म करिए, टेबल कम करिए, टेबल बेस मत लगाइएगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जीवन में जब बहुत बड़ा सौभाग्य उदय होता है तभी संत महात्मा फकीरों के वचन हम सभी प्रेमी भाई बहनों को सुनने का अवसर मिला करता। हम प्रेमी भाई बहनों का ये सौभाग्य है कि हम सब लोगों को यह मानव जन्म का मौका मिला हुआ है। अभी आवाज़ ठीक नहीं है। में लिखा हुआ है, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। यह मनुष्य शरीर परमात्मा का बनाया हुआ असली मंदिर है और इसी मनुष्य मंदिर के द्वारा हम सब लोग अपने सच्चे घर जा सकते हैं। दरवाज़ा मनुष्य शरीर के अंदर। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक हम लोगों को जानकारी नहीं हो सकती कि मनुष्य शरीर में भगवान को पाने का, अपने घर जाने का रास्ता है और वो रास्ता कैसे हम आप पाएंगे, वो दरवाज़ा कैसे खुलेगा, हम लोग अपने घर कैसे जाएंगे। जब तक हम लोग अपने घर नहीं जाएंगे तब तक हम लोगों को सच्चा सुख नहीं मिल सकता। जैसे आज ये मानव जन्म हम लोगों को मिल गया, अगर हम सब लोग
धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा कर लिए, तो हम लोगों ने घर मकान बना लिया। अगर अच्छा कपड़ा भी पहन लिए, अच्छे मकान में रहने लगे, अच्छी गाड़ी से चलने लगे, तो कितने दिन तक रहेंगे? जब तक सांसों की पूंजी है। जब सांसें ख़त्म हो जाएंगी, इस शरीर से हम लोगों को निकाल दिया जाएगा। तो जब मनुष्य शरीर से आत्मा निकल जाती है, तब ये शरीर मुर्दा हो जाता है। शरीर के लिए जो भी धन दौलत हम लोगों ने कमाया, सब यही पड़ा रह जाएगा। आत्मा शरीर से निकल गई। अब इस शरीर को कोई अपने घर परिवार में रखना नहीं चाहता। लोग ले जा कर के जला देंगे या तो दफना देंगे, तो शरीर का इतिहास यही ख़त्म हो जाता है। जब शरीर छूट जाता है, तो शरीर का धन यहाँ छूट जाएगा, घर मकान दुकान ज़मीन यही छूट जाएगा। और हम लोग इतना तो जानते ही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सब लोग इस मनुष्य शरीर में 100 साल तक रहेंगे। 100 साल के बाद ये शरीर हम लोगों का छूटेगा। जब आत्मा शरीर से निकल गई, तो आत्मा के साथ में धन दौलत रुपया पैसा नहीं जाता। आत्मा मरती नहीं, आत्मा अजर अमर अविनाशी होती है। जब इस शरीर से आत्मा को निकाला जाएगा, अब ये शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। अब ये आत्मा कहाँ जाएगी? तो पूज्य महाराज जी सत्संग में बराबर बताया करते कि जब इस शरीर से आत्मा निकलती है, तो आत्मा को धर्मराज के दूत अब जो है कि ले जाएंगे धर्मराज के दरबार में, यानी वहाँ ले जा कर के हम लोगों का कर्म का हिसाब किया जाएगा। महात्माओं ने लिखा, होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे बता दो ऐ जनाब, कोठरी खाली करा ली जाएगी। अब ये किराए का मकान यही पड़ा है। नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी रोएंगे चिल्लाएंगे, ले जा कर के जला देंगे। और जब वो वापस लौट के आएंगे, धीरे धीरे लोग हमको आपको भूल जाएंगे, कोई नाम भी नहीं लेना चाहेगा। लेकिन आत्मा कहाँ गई? धर्मराज के दरबार में। अब उधर क्या होगा? यहाँ तो हम आप जो दुनिया का रिश्ता, जिनको हम लोगों ने अपना रिश्तेदार बनाया, जिनको हम लोगों ने अपना समझा, जिनको हम लोगों ने अपनी जाति बिरादरी का समझा, ये लोग तो यही छूट जाएंगे। क्योंकि यहाँ संसार का जितना रिश्ता है, ये रिश्ता शरीर का होता है, स्वार्थ का होता है। अगर शरीर ठीक है, तब तो आपस में पति पत्नी का प्रेम है। अगर पत्नी का शरीर खराब हो जाए, पत्नी चलने के लायक न रहे, अगर खाट पर ही टट्टी पेशाब करे, तो वह पति उस पत्नी को रखना नहीं चाहेगा। अगर पति का हाथ पैर खराब हो जाए, तो पत्नी महीना 2 महीना 4 महीना सेवा करेगी, बाद में वो भी भगवान से प्रार्थना करेगी कि ये चले जाते तो अच्छा रहता। यानी इस संसार का जो रिश्ता है, ये स्वार्थ का रिश्ता है और शरीर का रिश्ता है। तो जैसे शरीर में अगर बीमारी हो गई, तो यहाँ हमारा आपका रिश्ता है, भाई बंधु नातेदार रिश्तेदार हैं। अगर शरीर में कोई बीमारी हो गई, हाथ पैर टूट गया, तो अपने घर परिवार के लोग सगे संबंधी अस्पताल में ले जाएंगे। अस्पताल में डॉक्टर दवा देंगे, हम आप दवा खाएंगे तो बीमारी दूर हो जाएगी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम लोग शरीर के लिए तो दिन रात मेहनत कर रहे। शरीर में बीमारी हो गई तो हम आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर दवा दे दिए, अब दवा मिल गई, हम आप दवा खाए तो बीमारी चली गई। लेकिन ये आत्मा जब इस शरीर से निकलेगी, तो आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी। और आत्मा को कर्मों की बीमारी लगी है, जन्मने और मरने की बीमारी लगी है। तो जब ये आत्मा मनुष्य शरीर से निकाली जाती है, धर्मराज के दरबार में जाएगी, वह मालिक हम लोगों से पूछेगा कि भाई मैंने आपको ये मानव जन्म दिया था, तो आपने अपना काम क्यों नहीं किया। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अगर इस मानव शरीर को पाकर
हम लोग अपना काम नहीं किए तो हम लोग धोखा खाएंगे। अब अपना काम कैसे होगा, इसकी जानकारी महात्मा देते हैं। धर्मराज हम लोगों से पूछेंगे कि आपने अपना काम क्यों नहीं किया। तो देखिए, अपना काम महात्माओं ने भजन बताया था कि मनुष्य शरीर का असली काम भजन करना है। और वैसे अगर हम आप विचार करें और महात्माओं की बातों को सुने समझें, तो जब हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं, 9 महीना उल्टा लटकाया जाता है, पैर ऊपर सर नीचे रहता है। माँ के गर्भ में जहाँ बच्चे का मुंह रहता है वही टट्टी पेशाब की थैली रहती है, बगल में जठराग्नि जलती है। जब जीव से बर्दाश्त नहीं होता तब ये जीव रो करके प्रभु से कहता है कि प्रभु आप हमको बाहर कर दीजिए। जब हम बाहर जाएंगे तो दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे, हम दिन रात भजन करेंगे। लेकिन जब हम आप माँ के गर्भ के बाहर आए तो माँ के गर्भ के बाहर आते ही माया ने भूल भरम का पर्दा लगा दिया। अब हम लोग भूल गए तो महात्मा याद दिलाने आते हैं। तो जब हम आप महात्मा के सत्संग में जाएंगे तो महात्मा हम लोगों को याद दिला देंगे कि हे इंसान, आप ये मनुष्य शरीर पाए हो और आपने प्रभु से वादा किया है कि प्रभु हम बाहर जाएंगे तो दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे, हम दिन रात भजन करेंगे। तो आपने भजन क्यों नहीं किया? तो वो मालिक हम लोगों से पूछेगा कि आपने भजन क्यों नहीं किया। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप ये कहेंगे कि भाई जब हम मनुष्य शरीर में थे तो हमने इतना घर मकान बनाया, हमने इतना ज़मीन लिखाया, हमने इतना बच्चा पैदा किया, हमने दुनिया में इतना धन दौलत इकट्ठा कर लिया। तो जब धर्मराज के दरबार में हम आप जाएंगे तो वहाँ ये धन दौलत रुपया पैसा नहीं जाएगा, न तो बीबी बच्चे जाएंगे, न तो संसार के नातेदार रिश्तेदार वहाँ जाएंगे। वहाँ तो आत्मा को अकेले धर्मराज के दरबार में खड़ा किया जाएगा। तो पहली गलती तो हम लोगों ने ये किया कि हम लोगों ने अपना काम नहीं किया। वो मालिक कहेगा कि आपने हमसे वादा भी किया था और आपने अपना काम नहीं किया। और दूसरी गलती क्या किया कि आप इस मनुष्य शरीर को पाकर आपने बुरे बुरे कर्म किया। अब इस मानव जन्म को पाकर हम लोगों से अच्छा बुरा कर्म कुछ न कुछ होता है। अब कोई आँख से अच्छा देख लिया, बुरा देख लिया तो कर्म बन जाता है। तो आज इस धरती पर हम आप चोरी किए, बेईमानी किए, झूठ बोल दिए या किसी माँ बहन को बुरी निगाह से देख लिए, कोई बुरा कर्म हम आप कर दिए, तो कर्म करने की आज़ादी है। आज आदमी, कोई भी आदमी किसी को गाली दे दे, आप कोई बुरा काम कर दीजिए, किसी का खेत काट दीजिए, तो जो कर्म आप करना चाहें वो कर्म आप कर सकते हैं। लेकिन धर्मराज के दरबार में अब वो मालिक कहेगा कि आपने ये बुरा काम क्यों किया। अगर हम आप कहेंगे कि हमें जानकारी नहीं थी, तो ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती पर 60 साल से अधिक समय तक अपना सत्संग सुनाए और गुरु महाराज जाने के पहले पूज्य महाराज जी को पूरा कार्यभार सौंप दिए। अब ऐसे समय में पूज्य महाराज जी वक्त के महापुरुष हैं और महाराज जी लगातार सबको अपना संदेश देने में समय दे रहे। अभी देखिए, इस समय महाराज जी जब आपके कार्यक्रम से दिसंबर से निकले, महाराज जी महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात होते हुए और फिर महाराज जी अभी मध्य प्रदेश में, आज कार्यक्रम गुना ज़िले में और वहाँ से फिर आगे शिवपुरी होते हुए महाराज जी होली के पहले मथुरा आ जाएंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो महात्मा अपना समय क्यों देते हैं? ताकि सबको जानकारी हो जाए। धर्मराज के दरबार में अगर कोई इंसान कह देगा कि हमें जानकारी नहीं थी, वरना हम भी मानव जन्म का असली काम कर लेते और ये बुरा काम हम आप न करते। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग गुरु महाराज की बातों को समझें तब तो हम लोग कुछ लाभ पा सकते हैं। तो हम लोगों के सामने भी एक बार धर्मराज के दरबार में हम लोगों से भी पूछा जाएगा कि भाई आपने अपना काम क्यों नहीं किया। आज हम आप संगत में जुड़ गए, आज हम आप सत्संगी बन गए, नामदान हम आप पा लिए, लेकिन अपना काम अगर हम आप नहीं करेंगे तो वह मालिक हम लोगों से भी पूछेगा कि आपने अपना काम क्यों नहीं किया।
तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए हम सब लोगों का ये सौभाग्य है कि हम लोगों को गुरु महाराज मिल गए और गुरु महाराज ने हम लोगों को बचने का रास्ता बता दिया। अब हम आप इस बात को जानते भी हैं कि जब आत्मा धर्मराज के दरबार में जाती है, वह मालिक अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब करेगा। अब जो भी बुरा कर्म हम लोगों का होगा, बुरे कर्म की सज़ा हम लोगों को दी जाएगी। यानी चोरी किए, बेईमानी किए, धोखा दिए, तो धर्मराज के दरबार में वहाँ अब हम लोगों को काल भगवान कहेंगे कि भाई देखो, आपने मानव जन्म पाकर आपने शराब पी लिया, आपने ये बुरा काम किया, आपने जीव हिंसा किया, आपने माँ बहनों को बुरी निगाह से देखा, तो अब आपको इस कर्म की सज़ा दी जाएगी। धर्मराज सज़ा सुना देंगे और जमदूतों से, सिपाहियों से कहेंगे अब इस जीव को ले जाओ, ले जा करके वहाँ नरकों में डाल दो। तो अब हम सब लोगों को ये मानव जन्म तो दोबारा मिलेगा नहीं। आत्मा शरीर से निकल गई, कर्म का हिसाब हुआ, नरकों में डाल दिया गया। जब नरक से निकाला जाएगा तो अभी ये मानव जन्म नहीं मिलेगा। अब ये आत्मा कहाँ जाएगी? तो महात्माओं ने बताया था कि यही आत्मा 4 खान 84 लाख योनियों में भटकती रहती है, वहाँ दुख पाती है। जैसे इस संसार में 4 जेल बनाया गया, थाने का हौलात, डिस्ट्रिक्ट जेल, सेंट्रल जेल और स्टेट जेल। यहाँ 4 जेल बनाया गया। गांव में कोई आदमी बुरा काम कर देगा तो पुलिस आएगी, डंडा मार के ले जा कर के थाने में बंद कर देगी। अगर आपने अपराध ज़्यादा किया है तो आपको ले जा कर के जिला जेल में बंद किया जाएगा। अगर उससे भी ज़्यादा अपराध आपने किया तो आपको ले जा कर के वहाँ सेंट्रल जेल में रखा जाएगा या स्टेट जेल में रखा जाएगा। तो शरीर को दुख देने के लिए, शरीर को सज़ा देने के लिए, तकलीफ़ देने के लिए यहाँ 4 जेल बनाया गया। वैसे ही प्रेमी भाई बहनों, आत्मा को सज़ा देने के लिए कुदरत ने 4 जेल बनाया है और हम सब लोग आत्मा हैं। जब शरीर से आत्मा निकल जाएगी, लोग कहेंगे भाई फलाने तो चले गए। अगर हमारे शरीर से आत्मा अभी निकल जाए तो आप कहेंगे राजेश भाई चले गए। तो प्रेमी भाई बहनों, हम लोग आत्मा हैं। आत्मा को सज़ा देने के लिए कुदरत ने 4 जेल बनाया है। अस्थावर, उष्मज, अंडज और पिंडज, ये 4 जेल है। आज हम लोग मनुष्य शरीर में हैं, आत्मा शरीर से निकल गई, कर्म का हिसाब हुआ, नरकों में डाला जाएगा। नरकों से जब निकाला जाएगा तो पहला जेल है अस्थावर खान। इस धरती पर जितने पेड़ पौधे हैं 30 लाख प्रकार की योनि होती है। अब यही आत्मा 30 लाख बार पेड़ पौधा, कीड़ा मकोड़ा बनेगी। अब यही आत्मा वहाँ भटकती रहेगी। जब पेड़ पौधे से आत्मा को निकाला जाएगा तो यही आत्मा दूसरे जेल में जाएगी। दूसरा जेल है उष्मज खान, यानी गर्मी और पसीने से पैदा होने वाले जीव। अब यही आत्मा 27 लाख बार कीड़ा मकोड़ा, बैक्टीरिया, वायरस, ढील खटमल बनेगी। जब वहाँ से निकाला जाएगा तो आत्मा कहाँ जाएगी? हम लोगों को कहाँ जाना होगा? तीसरा जेल है अंडज खान, अंडे से पैदा होने वाले जीव। अब यही आत्मा 23 लाख बार सर्प बनेगी, बिच्छू बनेंगे, मछली बनेंगे, पक्षी बनेंगे। वहाँ भी जन्मना मरना होगा। अब जब वहाँ से निकाला जाएगा तो चौथा जेल है पिंडज खान, नार खेड़ी से पैदा होने वाले जीव। वहाँ 4 लाख प्रकार की योनि होती है। अब यही आत्मा 4 लाख बार कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनेगी। अंतिम योनि गाय और बैल की मिलेगी। गाय के मरने के बाद स्त्री का तन मिलेगा, बैल के मरने के बाद पुरुष का तन मिलेगा। अप्रेमी भाई बहनों, अब देखिए, जब ये आत्मा कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनेगी तो वहाँ हम लोगों को पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलेगा। वहाँ बैठने के लिए हम लोगों के नीचे कोई कंबल या कोई मैट, कोई चटाई, कोई प्लास्टिक नहीं पड़ेगा। जब हम आप कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनेंगे तो वहाँ हम लोगों को नंगे रहना पड़ेगा, नंगे चलना पड़ेगा, नंगे खाना पड़ेगा। वहाँ अगर कहीं शरीर में कोई घाव हो गया, कुत्ते का पैर टूट गया, तो कोई अपनी जाति बिरादरी का वहाँ नहीं होगा, कोई किसी की पत्नी नहीं,
कोई किसी का पति नहीं, वहाँ कोई किसी की मदद नहीं करेगा। तो यह पीड़ा, यह दुख 84 लाख योनियों में जीव को दिया जाता है और वहाँ जीव दुख पाते हैं। वहाँ मार भी पड़ेगी, वहाँ तकलीफ़ भी होगी, लेकिन हम आप किसी से कह नहीं पाएंगे और कोई मदद नहीं करेगा। तो ये आत्मा 84 लाख योनियों में वहाँ दुख पाती रहती है। 30 लाख बार पेड़ पौधे में, 27 लाख बार कीड़े मकोड़े में, 23 लाख बार अंडे से पैदा होने वाले जीवों में, 4 लाख बार पिंडज में। अब आत्मा ये 84 लाख योनियाँ होंगी। 30, 27, 57, 57, 23, 80, 80, 4, 84। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा था, 4 खान 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब एक बार मानव जन्म मिलेगा। तो आज हमको आपको ये जन्म मिल चुका है, लेकिन कबीर साहब ने क्या लिखा है, लख 84 भरम के पग पे अटको आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। यानी फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, फिर वहाँ कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनना पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, तो जब महात्मा जीवन में मिल जाते हैं तो महात्मा आत्मा के डॉक्टर होते हैं। जैसे शरीर को बीमारी लग गई तो हम आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर दवा दिए, हम आप दवा खा लिए, बीमारी चली गई। ऐसे महात्मा जो होते हैं वो आत्मा के डॉक्टर होते हैं। तो जब हम आप महात्मा के पास जाएंगे तो महात्मा आत्मा की बीमारी दूर करने के लिए नाम की दवा महात्मा देते हैं। और जब महात्मा नाम की दवा देंगे तो वो नाम की दवा महात्मा दे देते हैं। अगर उस दवा को हम आप खाएंगे तो ये जन्मने और मरने की बीमारी खत्म हो जाएगी, फिर कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा नहीं बनना पड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मानव जीवन में जब महात्मा मिलेंगे तब महात्मा नाम की दवा दे देंगे और उस दवा को खाना पड़ेगा। देखिए, हम आप प्रार्थना गाते हैं, गुरु ने मोहि दीन्ही अजब जड़ी, वह नाम की जड़ी है, नाम की दवा है। तो जब नाम की दवा मिल जाएगी, खाएंगे कैसे, उसका तरीका महात्मा बताते हैं। हमारे गुरु महाराज हम प्रेमियों को तरीका बताए। तो जो सत्संगी प्रेमी भाई बहन आप गुरु महाराज के पास मथुरा गए, या जो नए प्रेमी पूज्य महाराज जी के पास मथुरा गए, तो आपको महाराज जी ने नाम की दवा दे दी। उसका तरीका क्या है, सुमिरन, ध्यान और भजन, ये 3 तरीका है। जब हम आप रोज रोज सुमिरन करेंगे, रोज रोज ध्यान करेंगे और रोज रोज भजन करेंगे, तो ये सुमिरन ध्यान भजन जब रोज करेंगे तो वो नाम की दवा अंदर जाएगी। तो अंदर में जो कर्मों की मैल जमा है वह मैल धीरे धीरे साफ होगी। जब मैल खत्म हो जाएगी तब जन्मना मरना नहीं पड़ेगा। अगर महात्मा नहीं मिले, नाम की दवा हम आप नहीं पाए, तो ये जीवन धोखे में जाएगा। अब देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कभी कभी लोग धोखा खा जाते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम महात्मा के पास क्यों जाएं, हम तो नाम किताब में भी पढ़ लेंगे, तो भगवान का नाम किताब में भी है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जो महात्मा नाम जगाते हैं वही नाम उस समय काम करता है। हमारे गुरु महाराज इस धरती पर जब आए तो गुरु महाराज ने ये बात कही कि अय बच्चा, मैंने इस धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दी है। कभी इसी धरती पर राम नाम की जहाज लगी थी तो वो राम नाम की दवा काम की, कभी कृष्ण नाम की जहाज लगी तो वो दवा उस समय काम की, कभी साहिब नाम की जहाज लगी, कभी वाहेगुरु नाम की जहाज लगी। तो नाम की जहाज महात्मा लगाते हैं, नाम की दवा महात्मा देते हैं। लेकिन समय के महात्मा मिलेंगे, नाम की दवा मिल जाएगी, तो वो महात्मा सुमिरन, ध्यान और भजन ये 3 क्रिया बता देंगे। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, एक बात ध्यान रखिएगा, जो सत्संगी नामदान पा गए, हम लोगों को गुरु महाराज ने कहा भी था कि बच्चे आप सुमिरन, ध्यान, भजन नित्य नियम से करना। लेकिन हम आप बहुत से प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज की बातों को नहीं मान पा रहे। अब थोड़ा सा विचार किया जाए। जैसे सुमिरन, ध्यान, भजन करने में अगर इसमें कोई नए प्रेमी गुरु महाराज के पास मथुरा गए हो, आपको नामदान मिला हो, अगर आप माला लेकर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव कर रहे और आपके जबान से आवाज़ निकल रही है,
तो आप सोच रहे कि हम तो सुमिरन कर रहे, तो ये सुमिरन आपका आपके लिए फ़ायदा नहीं करेगा। यानी जो आप नाम जप रहे, अगर उसमें आवाज़ आ रही है तो ये बाहर की क्रिया हो जाती है। जैसे गुरु महाराज का फ़ोटो आपने घर में रख लिया, बगल में देवी देवता का फ़ोटो आपने रख लिया। अब देवी देवता के फ़ोटो पर आप दीपक जला रहे, आप अगरबत्ती जला रहे, या गुरु महाराज के फ़ोटो पर आप माला फूल चढ़ा दिए, धूप दीप अगरबत्ती जला दिए, मेवा मिष्ठान चढ़ा दिए, 2-4 बार आपने गुरु महाराज के फ़ोटो पर प्रणाम कर लिया, तो ये पूजा में नहीं आएगा, ये भक्ति में नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। महात्मा जैसे कहें अगर वैसे आप करेंगे तो लाभ आपको मिलेगा। अगर कोई सत्संगी प्रेमी आप इस तरह से काम करने लगेंगे कि भाई चलो गुरु महाराज को 10 बार 20 बार प्रणाम कर लिए, या बैठ करके जय गुरुदेव गा लिए, तो जो आप बाहर पूजा करेंगे ये काल की पूजा मानी जाती है। यानी बाहरी पूजा जो होती है ये काल मत के अंतर्गत आएगी। बाहरी पूजा पाठ करने से जीव को फिर 84 में जाना पड़ेगा। भले आप जय गुरुदेव कहें, लेकिन ये बाहरी पूजा मानी जाएगी। अगर आप जय गुरुदेव की धुनी गाने लगे कि भाई हम घंटा भर जय गुरुदेव गाएंगे, तो ये बाहरी पूजा हो जाएगी। महात्मा जब आए तो महात्मा अंदर चलने का रास्ता बताए, अंदर की साधना, अंदर की पूजा बताए, क्योंकि कर्म अंदर में जमा होता है, बाहर में नहीं। जैसे आप रास्ता पकड़ के जा रहे, उधर से कोई माँ बहन आ रही, आपने अपनी आँखों से बुरी निगाह से देख लिया, तो ये कर्म बन गया। तो ये कर्म बाहर की आँख में नहीं रहेगा। अगर बाहर की आँख में कर्म होता तो साबुन और पानी से आदमी धो देता। बाहर की आँख उस कर्म को अंदर की आँख पे ट्रांसफ़र कर देती है। हमारे गुरु महाराज बताते थे हर मनुष्य के अंदर तीसरी आँख है, जहाँ माताएं बहनें विद्या लगाती, भाई लोग चंदन, तो वो कर्म जो बाहर की आँख से बनेगा, कर्म अंदर में जमा होगा। वहाँ साबुन नहीं जाएगा, वहाँ पानी नहीं जाएगा, वहाँ अग्नि नहीं जाएगी। अब आप गंगा स्नान करेंगे, आप तीर्थ करने जाएंगे, आप बद्रीनाथ केदारनाथ जाएंगे, लेकिन कर्म तो अंदर में जमा है। गंगा स्नान करने से वो कर्म साफ नहीं होगा। वो कर्म कैसे साफ होता है? तो महात्माओं ने लिखा था, सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कटि कटि जावे। पूज्य महाराज जी बताया करते हैं कि सत्संग रूपी जल से वो मैल साफ होती है। देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सत्संग महात्मा सुनाते हैं। तो जब आप मथुरा जाया करिए तो पहली बात ये ध्यान रखा करिए, मथुरा जाने के बाद आप हमेशा गुरु आदेश का पालन किया करिए। जब जब आप मथुरा जाइए तो आप अपने ज़िले के भंडारे में जहाँ डेरा रावटी लगाई जाती वहीं रुका करिए। जिस डेरे रावटी में आप लोग रहिए, आप जब वहाँ से चलने लगिए तो साफ़ सफाई भी कर दीजिए और अपने अपने भंडारे में भोजन कीजिए, अपने भंडारे में सेवा कीजिए। डेरे रावटी का जो भी 10, 20, 50 रुपया बने आप उसकी सेवा जमा कर दिया करिए। ये सब बातों का ध्यान रखा करिए। और जब सत्संग हो तो सत्संग के समय आप सत्संग मैदान में आ जाया करिए। अगर आप मथुरा गए और सत्संग नहीं सुने, आप मेले में डेरा रावटी में सोए पड़े रह गए, कहीं पेड़ के नीचे हाल चाल करते रह गए, कहीं नातेदार रिश्तेदार से मिलने गए, कहीं मेला बाजार घूम रहे, उधर सत्संग हो रहा और आप सत्संग में नहीं गए। अगर मथुरा जाकर हम आप महापुरुष का सत्संग नहीं सुने, पूज्य महाराज जी के सामने बैठकर अगर आप सत्संग नहीं सुने, या आप सत्संग में गए भी तो जब आधा सत्संग बीत गया तब गए, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखा करिए। जब मथुरा जाया करिए तो महाराज जी मंच पर जब बैठें तो आप चाहे कितना पीछे बैठ जाइए, लेकिन महात्मा के सामने बैठिए और सत्संग सुनते समय अपनी आँखें महात्मा की आँखों के सामने ऊपर रखिए। बराबर अपनी आँख खोलकर आप महात्मा को देखते रहेंगे, महाराज जी को देखते रहेंगे। भले आप दूर रहें तो महात्मा की आँखों से जो धारें निकलती हैं वो आपके आँख में जाएगी, और उसी के द्वारा जो अंदर में कर्मों की गंदगी है, जो महात्मा वचन सुनाएंगे, जब आप ध्यान से आँख खोल करके सुनेंगे। बहुत से प्रेमी जब मथुरा जाते हैं, आप मूड़ी नीचे करके, आप आँख बंद करके
सोचते हैं कि हम सत्संग सुन रहे। अप्रेमी भाई बहनों, ये ध्यान रखा करिए कि सामने देखा करिए महात्मा को। जब महाराज जी को आप देखेंगे तो उनकी दया की दृष्टि आपके अंदर जाएगी, तो वह सत्संग रूपी जल अंदर में जो मैल जमा है उसको साफ करेगी। और जब सत्संग आप ध्यान से सुनेंगे तो वचन आपको याद रहेगा। तो महात्मा जब मिलते हैं तो सत्संग रूपी जल आपको मिलेगा और फिर महात्मा नाम रूपी साबुन आपको दे देंगे। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे आपका ये कपड़ा है, अगर आपका कपड़ा गंदा हो जाए, आप पानी में कपड़े को भिगो दीजिए, तो क्या कपड़ा आपका पूरा साफ होगा? नहीं साफ होगा। जब कपड़े में पानी से पहले भिगो देंगे, फिर कपड़े में आप साबुन लगाएंगे और उसके बाद कपड़े को आप पटकेंगे, निचोड़ेंगे, तब गंदगी साफ होगी। ऐसे इस मनुष्य रूपी शरीर में, ये शरीर रूपी कपड़े में अच्छे बुरे कर्मों की गंदगी आती। तो सत्संग जल है, जब आप सत्संग सुनेंगे तो वो जल आपके शरीर रूपी कपड़े में लगेगा। महाराज जी सत्संग सुना रहे, आप सत्संग में नहीं गए, मथुरा तो आप गए लेकिन आप डेरे रावटी में पड़े रह गए, तो आप सत्संग रूपी जल से भीग नहीं पाएंगे। भले आप कहें कि भाई सत्संग तो वहाँ से सुनाई दे रहा, तो ऐसे तो मोबाइल में भी सत्संग हो रहा, फिर आप क्यों मथुरा जा रहे? आप ये बात ध्यान रखा करिए, किराया भाड़ा जो भी आप लगाते हैं इसीलिए हम आप लगाते हैं कि भाई जब वहाँ चलेंगे सत्संग सुनेंगे, जब आपको सत्संग रूपी जल मिलेगा, नाम रूपी साबुन, नाम दान मिल गया, अब वो साबुन आपको मिल गया, तो जब आप वो नाम रूपी साबुन को चलाएंगे तो वो साबुन अंदर में लगेगा। जब आप सुमिरन करेंगे तो महाराज जी ने, गुरु महाराज ने यही तो कहा था, सुमिरन करते समय ये आपकी जुबान बंद रहेगी, आँख आपकी बंद रहेगी, कान आपके बंद रहेंगे। अगर आप सुमिरन कर रहे, आपकी आँख खुली है, आप सुमिरन कर रहे, आपका जबान चल रहा है, तो ये सुमिरन आपके लिए फ़ायदा नहीं करेगा। इसलिए महात्माओं ने लिखा था, आँख कान मुंह बंद कर। जब आप अपने जुबान को बंद करेंगे, सुमिरन करेंगे, अंदर में आपका ध्यान तीसरे तिल में होगा, कर्म तीसरे तिल में यही जमा हुआ करता है। और जब आप ध्यान करेंगे तो आपकी बाहर की आँख बंद रहेगी, जब आप भजन करेंगे तो बाहर के कान बंद रहेंगे। तो सुमिरन, ध्यान, भजन, ये तीन क्रिया जब आप नियमित करेंगे तो कर्मों की गंदगी साफ होती जाएगी और जैसे महात्मा बतावे वैसे करना पड़ेगा। गुरु महाराज ने ये कहा था कि बच्चे आप लोग अपने अपने गांव में शाम को सामूहिक भजन करना, गांव में एक जगह इकट्ठा होकर के सामूहिक भजन करना। अब हम आप जो सत्संगी प्रेमी हैं, विचार किया जाए तो शायद सामूहिक भजन हम आप नहीं कर पा रहे। अच्छा, यहाँ सामूहिक भजन होता है गांव में? कोई प्रेमी करते हैं? अब आप समझ लीजिए, आदेश तो गुरु महाराज का हुआ था लेकिन मन हम लोगों का ये बात नहीं माना। लेकिन आप ये कोशिश कीजिए, अगर आपका गांव लंबा चौड़ा है, माताओं बहनों को शाम को रात में जाने में दिक्कत महसूस हो, तो आप अपने मोहल्ले में बैठ जाइए। जैसे अगल बगल सत्संगी हैं, एक जगह शाम को इकट्ठा हो जाइए। अगर आपके मोहल्ले में कोई सत्संगी नहीं है, आपका अकेला परिवार है, तब भी आप ये ध्यान रखा करिए कि शाम को अपने बहू को, बेटे को, अपनी बेटी है, माता पिता हैं, परिवार में जितने लोग हैं, अगर लोगों को रास्ता मिल गया, नामदान मिल गया, तो अपने परिवार के लोगों को शाम को एक साथ इकट्ठा कर लीजिए। 1 घंटे के लिए आप एक जगह बैठिए, शाम को, सुबह में अपनी अपनी जगह कर लीजिए, तब भी ये भजन सामूहिक हो जाएगा। और अपने घर में बच्चे हैं तो बच्चों को भी बैठाया करिए। 5 साल के ऊपर का बच्चा भजन कर सकता है। अब देखिए माताएं बहनों, अगर अपने अपने बच्चों को आप नहीं बैठाएंगी तो आगे का समय खराब है। एक बार गुरु महाराज ने कहा, आगे जब खराब समय आएगा तो भजन करने वाले प्रेमियों की रक्षा होगी। गुरु महाराज ने कहा, जिस परिवार में बच्चे भी बैठ के भजन करने लगेंगे उस परिवार का बाल बाका नहीं होगा। कोई तकलीफ आएगी तो बगल से गुजर जाएगी। तो आप लोग अपने अपने घर में शाम को अपने बच्चों को बैठाया करिए। 5 साल के ऊपर का बच्चा भजन कर सकता है। अगर बच्चा माला लेकर के सुमिरन कर रहा, अगर 1 माला 2 माला किया, अगर बच्चा वही सो गया और आप बैठ करके 1 घंटे तक वहाँ सुमिरन ध्यान भजन किए, तो जितना लाभ आपको 1 घंटे का भजन में मिलेगा
उतना ही लाभ बच्चे को भी 1 घंटे का भजन में मिलेगा। अगर बच्चा सो भी जाएगा तब भी, लेकिन सामूहिक करेंगे तब। अब अगर बच्चा आपका सोया है, जैसे अध्यापक स्कूल में जाकर अगर अपनी हाजिरी बना दें और अध्यापक दिन भर सो जाएं, तब भी उनको वेतन मिल जाएगा और आगे आने वाले समय में भजन ही रक्षा करेगा। इसलिए शाम को एक जगह अपने अपने बच्चों को भी बैठाया करिए और बैठा करिए। ये नियम अपना आप लोग बना लीजिए, वरना प्रेमी भाई बहनों बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। बाद में हम आप कहेंगे कि भाई हमने तो बहुत मथुरा हम गए, हमने सेवा भी किया और गुरु महाराज ने दया नहीं किया। तो दया लेने के लिए गुरु का वचन मानना पड़ेगा। अगर गांव घर में कोई आपसे कह दे कि अभी तो बच्चा है, भजन चौथे पन में होता है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, चौथे पन में भजन किया जाता है। ये बात लिखी गई है आज के लिए नहीं, जब राम राज्य था तब के लिए। राम राज्य में सीरियल वाइज मृत्यु होती थी। राम राज्य में पहले बड़ा भाई मरता था। राम राज्य में क्या था कि पहले बड़ा भाई मर जाता था तब छोटा भाई मरता था। राम राज्य में पहले बाप मरता था तब बेटा मरता था। लेकिन अब कलयुग है, उस समय के लिए लिखा गया कि हे इंसान आप चौथे पन में भजन करना। लेकिन कलयुग में क्या है, अकाल मृत्यु है। अभी बाप जिंदा है तब तक बेटा चला गया, अभी बड़ा भाई जिंदा है तब तक छोटा भाई चला गया। अब आप कहेंगे हम चौथे पन में भजन करेंगे तो धोखा नहीं होगा। तो अप्रेमी भाई बहनों, इसीलिए कलयुग में महात्मा सत्संग जारी किए कि जब सत्संग में लोग आएंगे तो बातों को समझ जाएंगे। परिवर्तन संसार का नियम है। गीता में लिखा है, भगवान कृष्ण ने समझाया, हे अर्जुन इस धरती पर जब युग बदलता है तो नियम भी बदलता है, भगवान का नाम भी बदलता है, पूजा की विधि भी बदलती है। लेकिन आज हम आप कहेंगे कि बुढ़ापे में भजन करेंगे तो धोखा हो जाएगा। भाई अपने घर में बच्चा है, 15 साल का बच्चा रोड पर जा रहा, एक्सीडेंट हो गया, शरीर छूट गया तो अकाल मृत्यु हो गई। अब बच्चे ने भजन नहीं किया, अब आप कहेंगे बच्चे को अभी सत्संग में क्यों ले जाए, बच्चे को अभी क्या ज़रूरत। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा समय पर हमको आपको समझाते हैं। कबीर साहब ने लिखा है, इंसान आप अपना काम कर लेना, कब कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, सौभाग्य से नर्तन पाई है, बड़े भाग्य जवानी आई है, भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पाथर पानी में। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, पत्थर में, पहाड़ में, नदी नाले में, गंगा जमुना में भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए आप बाहरी पूजा पाठ में मत फंसिएगा, आपको अंदर चलने का रास्ता गुरु महाराज ने बता दिया। तो पहला आदेश गुरु महाराज ने सबके लिए दिया है, सुमिरन, ध्यान और भजन, ये सबको करना है। अब बूढ़ा आदमी भी कर सकता है, लेट करके भी आप भजन कर सकते हैं। और दूसरा आदेश क्या हुआ, गुरु महाराज ने क्या कहा था, स्वामी जी महाराज ने ये हम लोगों से कहा था कि अ बच्चा आप सब लोग मिल करके मेरा संदेश गांव गांव, गली गली, जन जन तक पहुंचा देना। ये आदेश गुरु महाराज ने दिया था। इसी आदेश को पूज्य महाराज जी ने अब ये कह दिया कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लें। गांव गोद ले करके गांव में जा करके गुरु महाराज का संदेश लोग घर घर जन जन तक पहुंचा दें। ये आदेश अपने पूज्य महाराज जी ने हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को दिया है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब हम लोग विचार करें कि हम लोग अपने गुरु महाराज की बात मान रहे कि नहीं मान रहे। महाराज जी ने ये कहा कि एक एक सत्संगी एक एक गांव गोद ले लें। अच्छा, अपने कितने सत्संगी ऐसे हैं जिन लोगों ने गांव गोद लिया है? अगर आपने गांव गोद लिया है तो थोड़ा हाथ उठाइए कि हमने लिया है। अच्छी बात है, कुछ लोगों का हाथ उठ रहा, लेकिन माताएं बहनें हाथ कम उठा पाई। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था, ये बात समझ लीजिएगा कि ये कलयुग में मान लीजिए बहुत सी माताएं बहनें सोचती हैं कि हमारे घर में हमारे पति गांव गोद लेके प्रचार करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमारा भी उसी में हो जाएगा। नहीं होगा। स्वामी जी महाराज ने ये कहा, कलयुग में अगर स्त्री करेगी तो स्त्री को मिलेगा, अगर पुरुष करेंगे तो पुरुष को मिलेगा।
अगर बच्चे करेंगे तो बच्चों को मिलेगा, यानी अपनी अपनी कमाई का फल हमको आपको मिलेगा। इसलिए माताएं बहनें, आप लोग भी एक एक गांव गोद लीजिए, और गांव गोद लेकर के आपको करना क्या है ये बात आप समझ लीजिए। ये रास्ता बहुत सरल है हम जीवों को पार जाने के लिए। अब आज हम आप भजन नहीं कर पा रहे। एक बार स्वामी जी महाराज से एक प्रेमी ने पूछा, हुजूर भजन कैसे होगा? तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो बच्चा, जो मैं कहूँ वो तुम कर दो, वही भजन है। उस समय भूमि ज्योतक का प्रचार हो रहा था। स्वामी जी ने कहा, बच्चा जाओ भूमि ज्योतक का प्रचार कर दो, वो सब तुम्हारा भजन में जुड़ जाएगा। असत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर इस समय एक एक गांव गोद लेकर के अगर हम आप गांव गांव में जाने लगे, 4 घंटा आपने गांव में प्रचार कर दिया, तो 4 घंटे का समय आपका भजन में जोड़ दिया जाएगा। और जब मौत का समय आएगा, ये धन दौलत रुपया पैसा आपके साथ नहीं जाएगा। आप दिन भर खेती बाड़ी दुकान दफ्तर में काम कर रहे, मौत के समय आपके साथ नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने हफ्ता में या 15 दिन में या महीना में आपने अपना नियम बना लिया कि भाई हर हफ्ते हम एक दिन गांव गोद लिए हैं, उस गांव में हम प्रचार करने जाएंगे, तो 4 घंटा 6 घंटा आपने प्रचार किया, वो समय आपका भजन में जुड़ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहन, माताएं बहनें भी गांव गोद लीजिए, और भाई लोग भी, बच्चे भी गांव गोद लें। और आप लोग अपना नियम बनाइए कि हम हफ्ता में एक दिन अपने गांव में जाएंगे। 5-6 माताएं बहनें अपनी टोली बना लीजिए, 5-6 गांव गोद ले लीजिए, और कोई साधन, कोई टेम्पू आप कर लीजिए और अपना किराया भाड़ा लगाइए, और फिर आप उस गांव में जाइए, गाड़ी खड़ी कर दीजिए। अगर आप गांव में गए झंडा लेकर, अगर आप जैकेट पहनकर, अगर गांव के गली में से बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, ऐसे नारा लगाते आप चले जाएंगे, तो गांव के लोग, घर के लोग जब सुनेंगे तो क्या कहेंगे? कहेंगे भाई ये तो जय गुरुदेव वाले हैं, इनका यही काम है। अब लोग ये सोचते हैं कि जय गुरुदेव वालों का यही काम है, ये शाकाहारी का नारा लगाते हैं। लेकिन आपको केवल नारा लगाने से आपका काम नहीं होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा देना। तो अप्रेमी भाई बहन, एक गांव आप गोद लेंगे तो आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी। उस गांव में जब आप जाएंगे, हर घर में जाइए। एक बार अब जब गांव में गए तो 4 घर में ही प्रचार कीजिए, पूरा गांव भले मत कीजिए। एक बार गए तो 4 घर में, एक घर में आधा घंटा, दूसरे घर में आधा घंटा, ऐसे 4 घर 6 घर कीजिए। और जब वहाँ जाइए तो आप ये सोच करके मत जाइए कि हम गांव में प्रचार करेंगे तो गांव के लोग शाकाहारी बन जाएंगे या गांव के लोग शराब छोड़ देंगे। ऐसी आप सोच मत रखिए। आपको केवल आदेश का पालन करना है। तो जब आप गांव में जाइए तो गांव में जाने के बाद आप पहले तो जो भी आपसे कोई मिले, आप दोनों हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव बोला करिए। इसमें संकोच मत कीजिएगा। अगर आप दोनों हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव बोलेंगे तो आपको पूरी परमार्थी कमाई का लाभ मिलेगा। अगर गांव का कोई आदमी झटके में जय गुरुदेव कह देगा तो उनको भी लाभ मिलेगा। अगर कोई आदमी जय राम कहे या कोई कहे जय सिया राम, आपने कहा जय गुरुदेव, कोई कह दिया जय राम जय सिया राम, तो आप बुरा मत मानिएगा। आप उनको समझाइएगा कि भाई साहब, बहन जी, आप भी जय गुरुदेव बोला करिए। ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है, ये समय का जगाया नाम है। गांव में कोई आदमी कह देगा कि भाई हम जय गुरुदेव को नहीं मानते, हम जय राम कहेंगे, हम राम को मानते हैं, तो आप ये बात पूछिएगा कि अच्छा भाई साहब, आप जय राम क्यों कहते हैं? तो जब भगवान राम का अवतार नहीं हुआ था, राम नाम इस धरती पर नहीं आया था, तो जय राम कोई नहीं कहता था। लेकिन जब भगवान राम आए, रावण को भगवान राम समझाने का प्रयास किए, लेकिन समय पर भगवान राम की बात रावण नहीं माना। तब भगवान राम ने क्या काम किया? रावण का वध करके भगवान राम चले गए। रावण के खानदान में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। अप्रेमी भाई बहनों, बाद में लोगों ने राम की मंदिर बनाई, बाद में लोग जय राम कहने लगे। इसलिए आप ये बात गांव गांव घर घर पहुंचाइए कि ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है।
स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा आगे एक समय आ रहा है। गुरु महाराज ने कहा कि लोग बाद में गांव गांव में जय गुरुदेव नाम के मंदिर बनाएंगे, फिर बाद में जय गुरुदेव नाम का लोग कीर्तन गाएंगे, लेकिन बाद में कोई लाभ नहीं मिलेगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर इस समय एक एक गांव गोद ले करके आप गांव में जाने लगे तो आप गुरु महाराज की बात बताने लगे, गुरु महाराज की बातों को लोग सुनेंगे, आप बताएंगे कि ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है। जब लोग जान जाएंगे कि भगवान का नाम समय समय पर बदलता है, जब युग बदलता है तो भगवान का नाम भी बदलता है। जब जानकारी सच्ची हो जाएगी तब लोग जय गुरुदेव नाम बोलने लगेंगे। जब आप गांव में जाएंगे, आप जय गुरुदेव कहेंगे तो गांव के लोग भी कहने लगेंगे। अगर आप गांव में, जिस गांव को आपने गोद लिया, एक बार आप गए 4 घर किए, दूसरी बार गए फिर अगला 4 घर किए, तीसरी बार गए फिर अगला 4 घर किए, तो जब उस गली से आप कई बार जाएंगे तो जिस घर में 1 बार 2 बार 3 बार आप चले जाएंगे, उस घर का बच्चा भी जय गुरुदेव आपसे बोलने लगेगा, उस घर की माताएं बहनें भी जय गुरुदेव कहने लगेंगी, उस घर के, उस गांव के हर आदमी जय गुरुदेव बोलने लगेंगे। जिस गांव को आपने गोद लिया है, उस गांव में बार बार जब आप जाएंगे, उस गांव का शराब पीने वाला आदमी भी जय गुरुदेव कहेगा, अब मांस खाने वाले लोग भी जय गुरुदेव बोलेंगे। तो गुरु महाराज ने क्या कहा था, बात को समझिएगा। स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले ये बात कही थी, जन जन की जुबान पर जब जय गुरुदेव आएगा, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। हम हो गए गरीब, तन धन से हैं दुखी, भूलों को यही नाम अब तो होश में लाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, ऐ बच्चा, जन जन के जुबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। एक गांव गोद लेकर अगर आप उस गांव में साल 2 साल लगातार 15 दिन हफ्ता में आप जाने लगे तो गांव का हर आदमी लगभग धीरे धीरे जय गुरुदेव कहने लगेंगे। जब सब लोगों के जबान पर जय गुरुदेव नाम आएगा तो गुरु महाराज ने कहा, अच्छा इसका लाभ हम लोगों को क्या मिलेगा? तो गुरु महाराज ने कहा, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। ये आत्मा जो कर्म के बंधन में बंद है, महात्मा इससे आजाद करा देंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अगर मान लीजिए आप गांव गोद लिए, जो भाई गांव गोद लिए हाथ उठाए हैं, 1 बार 2 बार गांव में आप गए होंगे, फिर आपने 1-2 बार जा करके किताब बांट दिया, फिर आप गांव में नहीं गए, तो अगर 1-2 बार जा करके आप गांव में से रुक जाएंगे, नहीं जाएंगे। एक बार एक सत्संगी हमसे कहने लगे कि भैया हमने एक गांव गोद लिया है, हमने गांव में एक बार प्रचार कर दिया, हमने गांव में किताब बांट दिया, हमने एक बार गांव में सत्संग करा दिया, और लेकिन गांव का कोई आदमी शाकाहारी नहीं बना, फिर अब हम गांव में नहीं जाते। प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह से विचार कीजिए। अगर किसी गांव को आपने गोद लिया, आप उस गांव में 2 बार 3 बार गए, गांव का आदमी शराब नहीं छोड़ा, शाकाहारी नहीं बना, तो आप गांव में जाना बंद कर दिए। लेकिन आज हम आप विचार करें, पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहन, कोई 20 साल से मथुरा जा रहा, कोई 25 साल से मथुरा जा रहा, अभी तक हम लोगों ने बीड़ी सुरती तंबाकू गुटखा पान नहीं छोड़ा। 25 साल से मथुरा जा रहे, लेकिन बीड़ी सिगरेट गुटखा पान नहीं छोड़ पाए। अब 2 बार गांव में आपने प्रचार कर दिया तो गांव का आदमी शराब छोड़ देगा? हम लोगों के लिए गुरु महाराज ने क्या कहा था, अरे बच्चे अगर तुम बदल जाओगे, तुमको देख करके लोग बदल जाएंगे। तो ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आपका काम है गांव गोद लेना और गांव में प्रचार करना, ताकि गांव का हर आदमी जय गुरुदेव कहने लगे। तो जब जय गुरुदेव लोग बोलने लगेंगे तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर कोई गरीबी में पल रहा, कोई बीमारी में जकड़ गया, अगर ऐसे लोग कोई तकलीफ़ों में हैं, तो ये जय गुरुदेव नाम लोगों को होश में ले आएगा। जो लोग शराब पीने लगे, मांस खाने लगे, अगर उनके जबान से जय गुरुदेव नाम निकलने लगेगा तो धीरे धीरे वो लोग होश में आ जाएंगे, उनको भी जानकारी हो जाएगी
फिर महात्मा के करीब चले जाएंगे, रास्ता उनको भी मिल जाएगा, उनका भी जीवन सार्थक बनेगा, साथ में हम लोगों को भी लाभ मिल जाएगा। लेकिन ये काम हम लोगों को करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि भाई हम गांव में जाते हैं लेकिन कोई बात मानता नहीं, कोई शाकाहारी बनता नहीं, आप जाना बंद कर देंगे तो नुकसान हमारा आपका होगा। स्वामी जी महाराज ने ये आदेश क्यों दिया? इससे हमारे आपके कर्मों की सफाई होती रहेगी। कर्म हम लोगों से भी बनता है सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसलिए आप गांव गोद लेकर के जाया करिए। मान लीजिए आप माताएं बहनें हैं, आप गांव गोद लेकर के आप गांव में प्रचार करने गई। अगर कोई आदमी गांव में आपसे मिला, आपने अगर उनसे कहा कि भैया शाकाहारी रहिएगा, हमारे गुरु महाराज ने प्रार्थना किया है। कोई आपसे कह दे कि हम तो शाकाहारी हैं, कोई आपसे कह दे कि हम तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, तो हम लोगों से भी अच्छे लोग गांव में हैं, ऐसी बात नहीं है। जब आप गांव में जाएंगे तो अच्छे विचार के लोग भी मिलेंगे, कोई कोई शाकाहारी भी मिलेगा, कोई कोई ऐसे लोग मिलेंगे जो मांस मछली अंडा शराब नहीं खा रहे, लहसुन प्याज नहीं खा रहे, ऐसे लोग भी मिलेंगे। लेकिन जब आप गांव में जाएंगे, अगर आपने कहा कि भैया एक बार आप मथुरा चलिए, अगर गांव का कोई आदमी कोई माँ बहन कह दे कि भाई आप जय गुरुदेव की पूजा करते हैं तो हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं, तो हम मथुरा क्यों जाएंगे, हम किराया भाड़ा क्यों लगाएंगे? तो सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आपको गांव में कहने का मौका रहेगा। आप लोगों को जब बताएंगे, अगर गांव में जा कर के आप लोगों को कहेंगे कि देखिए भाई साहब, भगवान की पूजा करने से, देवी देवता की पूजा करने से कर्मों की माफ़ी नहीं होती। अगर संत मिल जाएंगे, संत की पूजा करेंगे, तो जो कर्म हम लोगों से बना, संत कर्मों को माफ़ कर देंगे। इतना अंतर है पूजा करने में। भगवान देवी देवता की पूजा पाठ करने से कर्म माफ़ नहीं होते, क्योंकि भगवान कर्म को माफ़ नहीं करते, कर्म को माफ़ संत करते हैं। एक बार भगवान शंकर पार्वती जा रहे थे, एक नदी पड़ गई, मछुआरा मछली मार रहा था। पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, स्वामी मछुआरे को मना कर दीजिए, मछली को मार करके पानी के बाहर न फेंके। भगवान शंकर कहने लगे, देखो पार्वती, मेरा काम मना करने का नहीं है, तुम चुपचाप चलो, ये कर्म अपना कर रहा करने दो। तो जब आप गांव में प्रचार करने जाएंगे, गांव के लोग कहेंगे कि जय गुरुदेव कहाँ से भगवान आ गए, मांस मछली अंडा शराब छुड़ा रहे, शाकाहारी बना रहे, तो तरह तरह की बात लोग आपसे कहेंगे। बहुत से लोग आपसे मिलेंगे, कहेंगे हम जय गुरुदेव को क्यों माने, हम तो राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, हम तो शंकर की पूजा करेंगे। अप्रेमी भाई बहनों, तो इस धरती पर पूजा तो लगभग सब लोग करते हैं। कोई मंदिर में पूजा पाठ कर रहा, कोई गंगा जमुना में जा कर के पूजा पाठ कर रहा, कोई पेड़ की पूजा कर रहा, कोई देवी देवता भगवान की पूजा, सब कर रहे। लेकिन जब आप सच्ची बात बताएंगे कि भगवान कर्म को माफ़ नहीं करेंगे, आप मंदिर में शराब पी करके जाएंगे, भगवान आपको मना नहीं करेंगे। भगवान शंकर पार्वती चले गए, काफ़ी समय के बाद उसी रास्ते से लोग लौट रहे थे। पार्वती का ध्यान नदी की तरफ फिर गया। नदी में एक ऊँट बेचारा गिर गया था, बालू में धंस गया था, उठ नहीं पा रहा था, छटपटा रहा था। तो पार्वती को दया आई। पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, स्वामी ऊँट के ऊपर दया कर दीजिए, बेचारा उठ नहीं पा रहा, लगता पानी के बिना तड़प रहा। तब भगवान शंकर कहने लगे, देखो पार्वती, मेरा काम दया करने का नहीं है, तुम चुपचाप चलो, वो ऊँट अपना कर्म भोग रहा है, उसको भोगने दो। तो पार्वती ने जिद किया। पार्वती ने कहा, स्वामी उस बार मछुआरा मछली मार रहा था तो आपने उसको मना नहीं किया, और इस बार ऊँट बेचारा बालू में गिरा पड़ा है, मैंने कहा दया कर दीजिए, तो आप कह रहे हैं मेरा काम दया करने का नहीं है। तो आपका काम जब न तो मना करने का है न तो दया करने का है, तो आपका काम क्या है? तो भगवान शंकर पार्वती को बताए, देखो पार्वती, मना करने का काम मेरा नहीं, ये काम संतों का है, और दया करने का काम मेरा नहीं, ये काम संतों का है। संत दया करते हैं, संत बुरा काम करने के लिए मना करते हैं, भगवान मना नहीं करते। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती
मेरा काम केवल कर्म फल देने का है। तो भगवान क्या करेंगे? आपको आपके कर्म का फल देंगे। यही बात आपके रामायण में लिखा है। भगवान राम ने भी कहा, काल रूप तिनकर मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। भगवान राम ने कहा, हे इंसान, मैं काल के रूप में सबका भाई हूँ, मैं किसी का दोस्त नहीं, मैं किसी का दुश्मन नहीं। आप शुभ कर्म करो या अशुभ कर्म करो, हम आपको दोनों कर्मों का फल देंगे। तो भगवान कर्म का फल देते हैं और संत मिल जाएंगे, कर्म को माफ कर देंगे। तो पार्वती कहने लगी, स्वामी अच्छा आप ये बताइए, ऊंट अपना कौन सा कर्म भोग रहा? तो भगवान शंकर बताए कि देखो पार्वती, ये जो ऊंट है ये अगले जन्म का मछुआरा है। अगले जन्म में मछलियों को मार करके इसने पानी के बाहर फेंका, तो मछलियां पानी के बिना तड़प तड़प के मर गई। आज ये ऊंट बना है, अब ये पानी के बिना तड़प तड़प के मर जाएगा। पार्वती तुम चलो, ये ऊंट अपना कर्म भोग रहा, आत्मा वही है, शरीर बदल गया। पार्वती कहने लगी, स्वामी ठीक है ये बात मैं आपका मान लेती, लेकिन ये बताइए ऊंट के शरीर में घाव हो गया है, बड़े बड़े कीड़े पड़ गए, कीड़े काट रहे हैं, ऊंट बेचारा छटपटा रहा है, ये कैसा कर्म है? तब भगवान शंकर कहने लगे, देखो पार्वती, जब ये ऊंट अगले जन्म में मछुआरा था तो मछलियों को पकड़कर उनको काटता था और काट करके मछलियों के मांस को इसने खाया। तो जब मछलियों को ये काटता था तो मछलियां छटपटाती थी और मांस इसने खाया। भगवान शंकर कहने लगे, देखो पार्वती, जितनी मछलियों को इसने अपने जीवन में खाया है वही मछलियां कीड़ा बन करके आज इसके शरीर के मांस को खा रही। अब ये अदले बदले का देश है। पार्वती तुम चलो, ये तो इसको कर्म फल भोगना पड़ेगा। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गांव गांव जब घर घर आप जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि भगवान देवी देवता की पूजा पाठ करने से कर्मों की माफ़ी नहीं होगी, फिर सजा भोगनी पड़ेगी। जब आप कहेंगे कि अगर संत मिल जाएंगे तो कर्मों को माफ़ कर देंगे, इसीलिए हमारे गुरु महाराज मथुरा में ऐसे मंदिर बनवाए जिस मंदिर में गुनाहों की माफ़ी होती और उस मंदिर में कोई भी इंसान जाए वहाँ गुनाह माफ़ हो जाएंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव गांव जाएंगे, लोगों को बताएंगे, बता के आप चले आएंगे तो गांव के लोग कहेंगे कि ये जय गुरुदेव वाले बात सही कहते हैं। धीरे धीरे लोगों का विचार बदलेगा। ये वैचारिक क्रांति है। जब आप बार बार कोई बात कहेंगे तो आदमी गीता, रामायण, कुरान, बाइबल से मिलान भी करेगा कि भाई ये जय गुरुदेव वाले बता रहे तो ये बात तो सही बता रहे, तब उनका विचार बदलेगा। जब आप उनको बताएंगे कि अगर गांव में आप गए, कोई आपसे कह दिया कि भैया हम तो मांस खा लिए, शराब पी लिए, हमने बुरा काम कर लिया, अब क्या होगा, तो आपको मौका है बताने का कि हमारे गुरु महाराज ने मथुरा में ऐसी मंदिर बनवा दी है। जब आप उस मंदिर में जाएंगे तो जो गुनाह आपसे हो गए वह गुनाह आपके माफ़ हो जाएंगे। अगर जीवन में आपने शराब पी लिया, आपने मांस खा लिया, आपने चोरी कर लिया, आपने बेईमानी कर लिया, तो हमारे गुरु महाराज ने मथुरा में जो मंदिर बनाई वो गुनाहों की माफ़ी की मंदिर है। जब आप उस मंदिर में जाएंगे तो वहाँ कोई माला फूल धुवत्ती दशांग नहीं चढ़ाना है। वहाँ मंदिर में कोई पंडा पुजारी भी नहीं रहता। मंदिर में जाकर आप अपनी बुराई को चढ़ा दीजिए। मंदिर के देवता से कह दीजिए, हे मंदिर के देवता, आप मेरी शराब छुड़ा दीजिए, मेरे अंदर ये बुराई आ गई, मेरी बुराई को आप ले लीजिए। 2 आंसू गिराकर अगर आप उस मथुरा के मंदिर में अपनी बुराई को चढ़ा देंगे तो आपके गुनाहों की माफ़ी हो जाएगी। और पूज्य महाराज जी का सत्संग मार्च में होली के अवसर पर हो रहा, 7, 8, 9 मार्च 3 दिन का कार्यक्रम मथुरा में होने जा रहा। सत्संगी प्रेमी भाई बहन, साल में 4 बार कार्यक्रम होते हैं। जब आप गांव गोद ले करके उस गांव में बार बार आप जाते रहेंगे और लोगों को आप बताते रहेंगे। जैसे कोई आदमी तैयार हो गया कि भाई हम होली पर मथुरा चलेंगे, अब उनको आप मथुरा ले गए, उनके गुनाहों की माफ़ी उस मथुरा के मंदिर में हो जाएगी। 2 आंसू गिराकर अगर कोई बुराई को चढ़ा देगा, गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ऐ प्रेमी भाई बहनों, तो जब आप गांव गांव जाएंगे तो बातों को लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे। अब आप गांव में प्रचार करने गए,
मान लीजिए गांव में कोई आदमी आपको मिल गया, कोई आपसे कह दिया अरे भाई जीवे जीव आहार है, तो बाबा जी मना क्यों करते हैं? तो आप अपने गुरु महाराज की बात बताएंगे तब तो लोग बात को समझेंगे, लेकिन आप जब बताएंगे नहीं तो बहुत से लोग, पहले हम लोग भी जीवे जीव आहार करके जीवों को मार काट के खा लिया करते थे, लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज मिल गए, सत्संग मिल गया, गुरु महाराज समझा दिए, बता दिए, दया हो गई, बुराई छूट गई। ऐसे ही लोगों के विचार बदल जाएंगे जब हम आप गांव गोद लेकर के प्रचार करेंगे। एक बार एक आदमी गुरु महाराज के पास गया, स्वामी जी महाराज के सामने टमाटर ले करके वो आदमी कहने लगा, महाराज टमाटर में तो जीव है, तो हम क्या खाएंगे? स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा ये टमाटर को आप काट के खा सकते हो। आदमी कहने लगा, महाराज इसमें जीव है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जीव तो पेड़ पौधे में भी है, लेकिन पेड़ पौधे को जब मार काट के आप खाएंगे तो जीव उसमें भी है, लेकिन कोई कर्म नहीं बनेगा, कोई कर्म नहीं बनेगा, सजा नहीं मिलेगी। अगर बकरे की गर्दन काटेंगे, मुर्गे की गर्दन काटेंगे, सूअर की गर्दन काटेंगे तो कर्म बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, अब मान लीजिए आप गांव में प्रचार करने गए, अब आप कोई कह देगा कि भाई जीवे जीवाहार, तो वो आदमी स्वामी जी से कहने लगा, महाराज जीवे जीवाहार है, आप मना करते हैं कि जीव हिंसा मत करो। तब स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा हर जीव का आहार अलग अलग बनाया गया, मनुष्य का आहार अलग है, अन्य जीवों का आहार अलग है। आदमी मानने के लिए तैयार नहीं था। तब स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा एक बात बताओ, एक सूअर है और एक मनुष्य है। मनुष्य का भोजन चावल दाल रोटी सब्जी है और सूअर का भोजन टट्टी बिस्ठा है। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा एक थाली में चावल दाल रोटी सब्जी रख दिया जाए और एक थाली में टट्टी बिस्ठा रख दिया जाए। गुरु महाराज ने कहा, चावल दाल रोटी सब्जी की थाली उठाकर सूअर के पास में रख दिया जाए, टट्टी बिस्ठा की थाली उठाकर मनुष्य के पास में रख दिया जाए। तो स्वामी जी ने पूछा, बच्चा खा लोगे? आदमी कहने लगा, महाराज हम टट्टी बिस्ठा कैसे खाएंगे? स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा जीव जीव आहार है, सूअर भी जीव है और मनुष्य भी जीव है, तो जब सूअर टट्टी बिस्ठा खा सकता है तो मनुष्य भी तो खा सकता है। आदमी कहा, महाराज ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी जी महाराज ने समझाया कि देखो बच्चा, जब इतनी बात तुम जान रहे कि सूअर का भोजन मनुष्य नहीं कर सकता, सूअर का भोजन टट्टी बिस्ठा है और मनुष्य का भोजन चावल दाल रोटी सब्जी है, तो इतना तुम तो जान ही सकते हो कि हर इंसान का आहार अलग बनाया गया, जीव जीव आहार है, लेकिन मनुष्य का आहार क्या है? तो महात्माओं ने लिखा है, अन्न खाए सो मानवा, मांस खाए सो स्वान, अन्न मांस दोनों भखे, सो प्राणी राक्षस जान। मनुष्य का भोजन अनाज साग सब्जी फल फूल दूध घी है, कुदरत ने हम लोगों के लिए बनाया है। अगर आप गांव में जाएंगे, कोई आदमी कहेगा कि भाई दूध भी तो मांस से आता है, तो आपसे तरह तरह के लोग प्रश्न करेंगे, लेकिन आपको सच्ची बात गुरु महाराज की बता देनी है कि भाई कुदरत ने जो चीज़ मनुष्य के लिए बनाया, जो नियम लिखा हुआ है, नियम को आप मानेंगे तो आपको सजा नहीं मिलेगी, और नियम का आप उल्लंघन करेंगे तो आपको सजा मिल जाएगी। इसलिए माताएं बहनें, आप भी गांव गोद लेकर के गांव गांव में प्रचार किया करिए। जो आदेश अपने गुरु दरबार से मिले आप उसका पालन किया करिए, तब आपको भक्ति का पूरा लाभ मिलता जाएगा। गुरु की दया आपके साथ रहेगी। और अपने मथुरा गुरु दरबार से जब कोई सेवा लगाई जाए, इस बात का ध्यान रखा करिए, महात्मा वैसे रुपए पैसे के भूखे नहीं होते, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हम लोगों का भाव चाहते हैं। अगर अपने गुरु दरबार मथुरा से आपको आदेश मिल गया कि भाई ये सेवा करनी है, जैसे अभी जो कार्यक्रम महाराज जी काफिला लेकर के निकले हैं, उस काफिले में आपके शाहजहांपुर को भी एक कार्यक्रम कराने के लिए, एक ही कार्यक्रम तो मिला था, एक कार्यक्रम कराने के लिए गुजरात में मिला था। अब आप विचार कीजिए, यहाँ शाहजहांपुर से सब लोगों को गुजरात जाना चाहिए था, सब लोगों को वहाँ प्रचार करना चाहिए था। आदेश तो सबके लिए हुआ, लेकिन है प्रेमी भाई बहनों,
हम लोग मोह ममता में घर परिवार में रहते हैं। हम लोगों के पास खेती दुकान दफ्तर का काम है, तन की सेवा सब लोग नहीं कर पाते। तब महात्माओं ने धन की सेवा लगा दिया। अगर हम आप गुजरात नहीं जा पाए तो कम से कम गुजरात में आने जाने का जो किराया भाड़ा लगता उतनी हम आप सेवा लगा देते, सेवा दे देते, तब हमको आपको पूरा लाभ मिल जाता। लेकिन ये काम हम आप नहीं कर पाते। जब आपको सेवा की बात बताई जाती है तो कितने सत्संगी कह देते हैं भैया बार बार सेवा लग रही। अप्रेमी भाई बहनों, ये सेवा किसके लिए गुरु महाराज ले रहे? क्या अपने लिए? गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उनको धन है नाम रतन का। पर तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवावे। आपने सेवा दिया, आपकी सेवा गुजरात में खर्च हो गई, आपकी सेवा भंडारे में राजस्थान में खर्च हो गई। इसका फल आपको महात्मा देंगे। अगर आपने सेवा देने से इनकार कर दिया, जैसे सेवा लगी और आपने कह दिया कि भैया अभी तो अगले बार मैंने दिया था, अब की बार हम नहीं देंगे, तो आप गुरु की दया नहीं पाएंगे। इसलिए आप एक बात का ध्यान रख लीजिए, इस बात को अपने अंदर गांठ बांध लीजिए कि जब भी मथुरा दरबार से कोई सेवा लगे तो आप उसमें चाहे 10 रुपया दीजिए, चाहे 100 रुपया दीजिए, चाहे 1000 रुपया दीजिए। जितना आप अधिक लगाएंगे उतना ही अधिक आप दया पाएंगे। ये आपके ऊपर निर्भर है, ये आप, लेकिन कभी इनकार मत कीजिएगा। अगर सेवा लगाई जाए तो आपकी क्षमता नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आप 10 रुपया दीजिए, या आपके पास उस समय व्यवस्था नहीं है। अब आप सोच रहे कि भाई खेती बाड़ी का काम है, 1 महीना बाद मेरे पास पैसा होगा। अब आपका विचार है कि हम 500 रुपया देंगे। अब उस समय आपके पास केवल 100 रुपया है, तो आपका भाव अगर 500 का है तो आप 500 लिखवा दीजिए कि हमारा 500 लिख लीजिए, अभी हम 100 रुपया दे रहे, ये 400 रुपया हम महीना भर बाद दे देंगे। अगर ऐसा भी भाव आपका रहेगा तब भी आपको दया मिलती रहेगी और समय पर आप सेवा देते जाएंगे। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए अभी होली का कार्यक्रम 7, 8, 9 मार्च को होगा। अब वहाँ भंडारा भी आपका चलेगा, तो आप हमेशा ये ध्यान रखा करिए, चाहे 10 रुपया सेवा आपकी पड़े, चाहे 20 रुपया पड़े, लेकिन आप अपना भाव प्रकट कीजिए कि नहीं, ये भंडारे में हमारा 100 रुपया ले लीजिए। आप कुछ अनाज की सेवा और कुछ उधर पैसे की सेवा। जब गल्ला मथुरा जाता है साल में, तो आप गल्ला भी समय पर जमा करके आप सेवा दिया करिए। सेवा देने से आपके घर परिवार में कमी नहीं होगी, आपको बरकत मिलती रहेगी। अगर आपने गुरु की बात काट दिया कि भाई हम नहीं देंगे इस बार, तो आप दया नहीं पाएंगे। महात्मा पता नहीं कब कैसे हम जीवों को दया दे दें। गुरु को खुश करने के लिए आपको अपने गुरु की बात माननी पड़ेगी। मानेंगे तो गुरु खुश हो जाएंगे, आपका काम बन जाएगा। और गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। अगर गुरु खुश रहेंगे तो काल आपका बाल बाका नहीं कर सकता। गुरु को खुश करने के लिए केवल आपको वचन मानना चाहिए। सेवा आपको देना कैसे है यह भी जानकारी कर लीजिए। आप लोग अपनी अपनी सेवा, जब आपको कोई सेवा बताई जाए तो आप लोग अपने ज़िले के जो न्याय पंचायत के जिम्मेदार हैं, आपके ज़िले में एक रजिस्टर है, आपके ज़िले के अध्यक्ष सामने बैठे हैं, और आपके ब्लॉकों में एक एक रजिस्टर है, आपके ब्लॉक अध्यक्ष भी बैठे हैं ददरौल के, और आपके हर न्याय पंचायत में एक एक रजिस्टर महाराज जी ने मथुरा से दिया है। तो अब ये ध्यान रखिएगा, जो मथुरा का रजिस्टर है उसमें आरती सेवा, गौ सेवा, मंदिर सेवा, गोलक की सेवा, यानी हर सत्संगी प्रेमियों को गुरु महाराज ने आदेश किया था कि अपने अपने घर में एक गोलक रखिएगा। अच्छा, कितने सत्संगी अपने घर में गोलक रखे हैं? 1 रुपया रोज डालते हैं गुल्लक रख करके। कितने लोग ऐसे, थोड़ा हाथ उठाइएगा जिनके घर में गुल्लक है। बहुत, फिर भी कम लोग हैं, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग अपना एक नियम बनाइए। देखिए, गुल्लक में 1 रुपया सेवा डालने का नियम अगर आप बना लेंगे तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जैसे शाम को हमने आपको ये बताया कि अपने घर में सामूहिक भजन कीजिए, तो गुरु महाराज की फोटो है, वही बगल में गुल्लक रख दीजिए।
और शाम को अपने बच्चों को भी बैठा लीजिए, सुमिरन ध्यान भजन कीजिए। और बच्चे से भी कहिए कि 1 रुपया तू भी डाल दो बच्चा, और माता पिता आप भी डाल दिए, बच्चे को भी आपने याद धरा दिया। तो जब ये नियम आपका बन जाएगा तो बच्चे को भी लाभ मिलता रहेगा। ऐसे अपने पास सिक्का रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा उसमें डाला करिए, फिर सिक्का निकाल करके नोट उसमें डाल दीजिए, सिक्का बाहर रख लीजिए। वही 10, 20, 50 रुपया रख करके 1 रुपया आप ये डाला करिए गुल्लक में। प्रेमी भाई बहनों, तो जो महाराज जी का रजिस्टर है उसमें कॉलम बना है, उस रजिस्टर में आप सेवा लिखवा दीजिएगा। लेकिन अगर भंडारा चलाना है या फिर गुजरात में कहीं कार्यक्रम कराना, कहीं राजस्थान में कराना, अगर आप ये कहेंगे कि भाई हम तो वो सेवा वही गुरु महाराज के रजिस्टर पर ही देंगे, तो जो गुरु महाराज के दरबार मथुरा से रजिस्टर मिला है उस पर जो सेवा आप लिखाएंगे वो सेवा मथुरा महाराज जी के पास चली जाएगी। लेकिन भंडारे के लिए, अन्य खर्च के लिए, प्रचार गाड़ी आपकी जा रही, डीजल खर्च के लिए, वो सेवा आप सादे रजिस्टर पर, एक रजिस्टर न्याय पंचायत के जिम्मेदार के पास सादा होगा, एक रजिस्टर मथुरा का होगा। तो सादे वाले रजिस्टर पर आप वो सेवा लिखाएंगे जो भंडारे में खर्च होगी। ये ध्यान रखा करिए कि सेवा से कभी वंचित मत रहिएगा। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप सब लोग होली के कार्यक्रम में मथुरा चलने की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि मथुरा में जो दया दुआ बरकत का लाभ महाराज जी हम लोगों को देने के लिए बुलाया करते हैं, अगर आना जाना बना रहेगा हम लोग दया के पात्र बने रहेंगे। और अपने घर परिवार में जो नौजवान बच्चे हैं, बच्चों को युवा संगठन में आप जोड़िए, बच्चे संगठित हो जाएं, बच्चे गांव-गांव प्रचार करने लगें। जब सेवा का मौका मिले बच्चे सेवा में चले जाएं। अब मथुरा में इस समय होली के कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, अब वहाँ सेवादारों की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए आपके घर में बच्चे हैं, आपने 2-4 बच्चों को निकाल दिया कि भाई 10 दिन के लिए आप मथुरा चले जाइए, तो इससे क्या होता है, महात्मा खुश होते हैं, दया मिलती है। कोई तकलीफ आने वाली है उसमें भी दया हो जाएगी। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप सुमिरन ध्यान भजन और गांव गोद लेकर के शाकाहार का प्रचार, यानी गांव-गांव में अपने गुरु महाराज की बात बताया करिए। और अपने घर परिवार में आप लोग गुल्लक रख करके 1-1 रुपये की सेवा डाला करिएगा। समय हम आप लोगों का ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि आज 2 कार्यक्रम है। एक कार्यक्रम 1 बजे से अभी वहाँ काठ में रामलीला मैदान में रखा गया है। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये तो आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का भाव रहा, इसलिए आप लोगों का दर्शन करने इतने आपके पास तक आना पड़ा। और वैसे कार्यक्रम तो एक ही रखा गया था, लेकिन दूरी के नाते अच्छी बात है कि आपकी संगत इतने लोग इकट्ठा हो गए, गुरु महाराज की बातों को आपने सुन लिया। और माताएं बहनें एक बात ध्यान रखा करिए, जब आप लोग गांव में प्रचार करने जाया करिए, तो मान लीजिए गांव में कोई आदमी बीमार है, देखिए आपके सामने प्रश्न आएंगे, कोई आदमी बीमार है, कोई आदमी कह दिया भैया हम तो बड़ी दिन से बीमारी में हैं, क्या हम बाबा जी के पास मथुरा जाएंगे तो हमारी बीमारी दूर हो जाएगी? तो आप कह सकते हैं कि भैया आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन बीमारी पूरी खत्म हो जाए इसके लिए आप बात समझा सकते हैं। स्वामी जी महाराज ने ये बात कहा कि अ बच्चा, अगर एक बार में मैं सबकी बीमारी दूर कर दूंगा तो दोबारा मेरे पास लौट के कोई नहीं आएगा। स्वामी जी महाराज ने ये कहा है कि जब तुम आते जाते रहोगे तो 4 आना बीमारियों में लाभ आपको मिलता रहेगा। जब आप मथुरा जाएंगे, गांव का कोई नया आदमी, आप भी मथुरा अगर चले जाएं, कोई बीमारी आपके शरीर में है तो 4 आना लाभ आपको बीमारी में जरूर मिलेगा। अब आप चाहे कि पूरी बीमारी खत्म हो जाए, तो आप जब आते जाते रहेंगे तो उसमें दया हो जाएगी। इसलिए माताएं बहनें, गुरु महाराज की बातों को आप गांव-गांव भाई लोग जब पहुंचाएंगे, लोगों के विचार बदलेंगे। और बीमारियों के आने का कई कारण होता है। हमारे गुरु महाराज भी बताया करते थे, ये जो माताएं बहनें हैं, आप ये बात 5 मिनट में समझ लीजिएगा। माताओं बहनों को जब महीने में बीमारी होती है तो 5 दिन तक आप खाना पानी मत छुआ करिए, 5 दिन तक शरीर पर आप पानी मत डाला करिए। आप अपने पैर धो लीजिए घुटने पर से, हाथ धो लीजिए घुटने पर से, अपना मुंह धो लीजिए,
बदन पे पानी नहीं पड़ना चाहिए। 5वें दिन शाम को स्नान कर लिया करिए। उसके पहले अगर आपने शरीर पे पानी डाल दिया, ये शरीर आपका बीमारी में रहेगा। जो बच्चे पैदा होंगे बीमारी में रहेंगे, बुद्धि के कमजोर होंगे, लूजे लंगड़े होंगे, माता पिता की बात नहीं मानेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा अगर ये माताएं बहनें 5 दिन का परहेज करने लगें तो आपके घर में बीमारी नहीं रहेगी। अगर आप भजन करने लगेंगी तो डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बीमारियां 3 प्रकार से आती हैं। जब हम आप महात्मा के सत्संग में जाएंगे, सत्संग के वचन सुनेंगे, हम आप बातों को मानेंगे, हम लोगों को लाभ मिलता रहेगा। अब आप गांव में प्रचार करने गए, कोई आपसे कह दिया भैया अंडा तो शाकाहारी है, तो हम क्या खा सकते हैं, तो आप कोई लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा। अब मोबाइल में अगर आप सर्च करेंगे, आप पूछेंगे कि अंडा शाकाहारी है कि मांसाहारी, तो मोबाइल में बताएगा कि अंडा शाकाहारी है। तो आप अगर किसी से कहेंगे कि भाई अंडा मांसाहारी है, तो लोग झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अंडा चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, आप इसमें वाद विवाद मत कीजिएगा। आप अपने गुरु महाराज की बात बता दीजिएगा कि भाई साहब अंडा चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारे गुरु महाराज एक बात बताया करते थे कि अंडा खाने से दिल धड़कने की बीमारी पैदा होती है। अंडा बनता कैसे है? 12-15 दिन पर पक्षियों को गंदा खून आता है, वही रुक जाता है, अंडा बन करके तैयार हो जाता है। आज उसी अंडे को हम आप खाने पीने लग गए। अप्रेमी भाई बहनों, हम लोगों ने विचार नहीं किया। अगर कोई सत्संगी प्रेमी भाई बहन आप गांव में गए, आप उसी व्यक्ति से पूछ दीजिएगा कि भाई साहब आप भोजन कर रहे, आपका बच्चा 2 साल का आपके बगल में खड़ा हो गया, बच्चा पेशाब करने लगा, बच्चे का पेशाब अगर रोटी पर गिर जाएगा तो हम लोग रोटी नहीं खाएंगे, क्योंकि रोटी पर पेशाब गिर गया तो रोटी गंदा हो गया। अपने बच्चे का पेशाब हम लोग नहीं खाते। वही मुर्गे के वीर्य और पेशाब से जो अंडा तैयार हुआ, अब प्रेम से हम आप आमलेट और चटनी बना के खा रहे। अप्रेमी भाई बहनों, अब हम आप महात्मा की बातें जब गांव गांव बताएंगे, सत्संग के वचन गुरु महाराज की बात सुनाएंगे, लोगों के विचार बदलेंगे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप सब लोग एक एक गांव गोद लेकर के, ये सबसे बड़ी सेवा है तन की। अगर आपने ये काम कर दिया तो स्वामी जी महाराज ने कहा है बच्चा तुम मेरा काम कर दोगे, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तो हम लोगों को करना इतना ही है, गांव गोद लीजिए, गांव में प्रचार करते रहिए, आते जाते रहिए। गांव का हर आदमी जय गुरुदेव बोलने लगेगा, आपका काम हो जाएगा। और आप सुमिरन ध्यान भजन भी करते रहिए। जो सेवा लग जाए समय पर सेवा कर लीजिए, दया दुआ हमको आपको मिलती रहेगी। लोग भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देने जा रहे। कोई बात अटपटी लगी हो तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। और प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों को जानकारी है अपने गुरु महाराज के दरबार में मथुरा में लगभग 3-4 हजार गाय बैल सांड बेचे नहीं जाते। स्वामी जी ने कहा था मेरी प्यारी गाय हैं, मैं बेचूंगा नहीं, भीख मांग के खिला लूंगा। तो गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए जो आप श्रद्धा भाव सेवा लाए होंगे, ये झोली वाले प्रेमी जा रहे, आप झोली में डाल दीजिएगा। वो सेवा गुरु महाराज के दरबार मथुरा में चली जाएगी। एक प्रार्थना सब लोग बोलिएगा, जय गुरुदेव।